बीजेपी में ऐसे लोगों को रखो जो अपना घर भी संभाल रहे हो, और फिर देश की बात आती है, पहले अपना घर तो संभालें। ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर नहीं संभाल रहे, दूसरों का घर भी बर्बाद कर रहे हैं, और देश तो बर्बाद होगा ही होगा। सिर्फ स्कूल पे पेंट कराने से, टाइल लगवाने से स्कूल अच्छे नहीं बनते हैं। टीचर वही हैं, बच्चे वही हैं, शिक्षा का मॉडल इनका वही चल रहा है। गिरा कट और जो महिलाओं के कोचिंग में कच्छा पहन के जाता था, शिक्षा जगत में अवध ओझा 19 बरस में 19 साल का केस किया है। ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए। इसने कमरे के जो रिपेयरिंग करी है उसका 32 लाख रुपया एक कमरे का, जबकि 30 लाख रुपए में 50 गज का पूरा 5 मंजिल मकान बन जाता है। और मुख्यमंत्री अतिशी मरलीना है, तो खुद ही मुख्यमंत्री बन के सारी घोषणाएं खुद क्यों कर रहा है। एक महिला का अपमान तो ये भी है कि महिला मुख्यमंत्री है, तो महिला को बोलने दो दिल्ली के बारे में। रवि नेगी जी ये है कि मैं तो पिछले 25 साल से इनको जानता हूँ, जब ये बहुत छोटे थे, तो जमीनी नेता हैं। और अभी भी इनका ये है कि ये डुअर टू डुअर पूरे मतलब जमीनी नेता जिसे कहते हैं। ये इतने साल का है, सीवर की समस्या है, ये कभी मनीष सिसोदिया ने सुना नहीं, और नहीं तो क्षेत्र छोड़ के भाग गया, मारे डर से भाग गया, शर्म से भाग गया कि यहाँ मैं हार जाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब, और मैं हूं जितेश मिश्रा। भाजपा ने अपने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 70 में से 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम दर्ज कर दिए हैं। ऐसे में इस वक्त जो मैं खड़ा हूं सबसे हॉट सीट पे खड़ा हूं, क्योंकि ये पटपरगंज की सीट है, और यही पटपरगंज सीट से पहले जो थे मनीष सिसोदिया विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की बदली करके इस बार अवध ओझा सर को लाया गया है। अवध ओझा यूं तो काफ़ी वायरल चेहरे हैं, पर भाजपा ने भी टक्कर देते हुए इस बार पटपरगंज विधानसभा से रवि नेगी को उतारा है। अगर हम रविंद्र सिंह नेगी की बात करें तो रवि नेगी वही शख्स हैं आज से कुछ महीने पहले जिनके वीडियोस, जिनके फोटोज अक्सर सोहेब जमाई के ट्विटर हैंडल पर हमें देखने को मिलते थे। अब रवि नेगी के विधानसभा में है। आज यहाँ पर रवि नेगी जो भाजपा से प्रत्याशी चुने गए हैं पटपरगंज विधानसभा से, पद यात्रा है। तमाम जनता से जानेंगे कि क्या है माहौल चुनाव का, क्या लगता है यहाँ पर तमाम जनता को, और सारी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सचिन पटवाल। सचिन जी, आप भी पटपरगंज से? बिल्कुल। युवा हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होगा आपसे, एक तरफ अवध ओझा है, एक तरफ रवि नेगी, क्या माहौल रखता है? 101% है। इस बार रविंदर सिंह नेगी जी को ही ये पटपरगंज विधानसभा जिताकर भेजेगी। कहीं ना कहीं अवध ओझा भी हैं, वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। सुना है आपने वैसे इनका पहले नाम? बिल्कुल नहीं सुना। एज ए यूट्यूबर हमने इनका नाम सुना है, पर एज ए नेता हम इन्हें नहीं जानते, जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो हमारे सुख दुख में हमारे लिए खड़ा है। वो सिर्फ एक रविंदर सिंह नेगी है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो हम उस व्यक्ति को इस बार जिताकर यहाँ से भेजेंगे। अरे यूट्यूबर के तौर पर जानते हैं उन्हें, शिक्षक भी रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं उनका बयान था आम आदमी पार्टी में आने से पहले कि शिक्षा में काफ़ी विकास हुआ, इसलिए वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर। शिक्षा में क्या विकास हुआ? पूरी पटपरगंज विधानसभा में एक स्कूल नहीं खोल के दिया इन्होंने। सिर्फ स्कूल पे पेंट कराने से, टाइल लगवाने से स्कूल अच्छे नहीं बनते हैं। टीचर वही हैं, बच्चे वही हैं, शिक्षा का मॉडल इनका वही चल रहा है। इनका स्कूल जिसका ये पूरे दिल्ली के अंदर ज्ञान देते थे पटपरगंज विधानसभा के अंदर, वो स्कूल टूट चुका है। अब उसकी हालत देखे जाकर वो स्कूल पूरी तरीके से टूट चुका है। पटपरगंज में इस बार सिर्फ एक चेहरा देखा हुआ है, सिर्फ रविंदर सिंह नेगी। उसके अलावा पटपरगंज की जनता ने ठान चुकी है कि वो और किसी व्यक्ति को नहीं जिताएगी यहाँ से। जी, क्या माहौल लग रहा है सर इस बार पटपरगंज विधानसभा में? देखिए, यहाँ जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको क्यों जाना पड़ा? वो पहले तो कह रहे थे शिक्षा जो है स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। आज आप स्कूलों की हालत जा कर के देखें आप। इसने कमरे के जो रिपेयरिंग करी है उसका 32 लाख रुपया एक कमरे का, जबकि 30 लाख रुपए में 50 गज का पूरा 5 मंजिल मकान बन जाता है। इतनी भ्रष्टाचार। और आए थे शिक्षा सुधारने और वहाँ शराब की नगरी बना दिए। हर वार्ड में 3-3 ठेके, जबकि हम लोगों ने काफ़ी विरोध, जनता की विरोध। अभी आप चले जाइए पटपरगंज मंडावली में, तो एपेक्स हॉस्पिटल उसके जस्ट बराबर में ठेका, कितना विरोध करने के बाद भी वो ठेका बंद नहीं हुआ। आप सोचिए कि शराब की नगरी में झोंकने का काम किया। दूसरा, आप तो भाग गए, एक पूर्वांचली का नाम पे आप अवध ओझा को लेके आए। तो अवध ओझा को लेकर, मैं भी पूर्वांचल से हूँ और मैं भोजपुरी बेल्ट से आता हूँ। तो आप कह रहे हो कि हमने शिक्षा पे काम किया। क्या काम किया आपने? 1 लाख रुपए लेते हो आप सिर्फ 1 घंटे के लिए। आप आते ना हमारे बीच, पूर्वांचलियों के 20 बच्चे को IAS बनाते, आते हमारे समाज में बैठते। आप कहीं से भी आओगे, कहोगे हम पूर्वांचल के, वोट दे दो। 35 सीट, याद रखें, दिल्ली में 35 सीट निर्णायक।
पूर्वांचल का वोट होता है। इस बार पूर्वांचल ना इसको वोट देगा, अब 35 के 35 सीटों पे हराएगा। केजरीवाल ने बोला था जमुना साफ करूंगा और नहीं करूंगा डुबकी लगाऊंगा, तो ये वोट मत देना। मैं पूर्वांचल के लोगों से आह्वान करता हूं, जो हमारा छठ पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है, इसने बहती गंगा बहता नदी में हम पूजा करते हैं जो रोक दिया। उसके बाद भी छठ पूजा आजकल तालाब में होती है। जब शीला दीक्षित का टाइम था 2.5 लाख रुपया मुझे मिलता था, आज के टाइम में इसने 1.25 लाख कर दिया। 1.25 लाख में भी 90,000 देता है, 35,000 डकर जाता कमीशन। उसके बाद भी इस बार कई घाटों पे इसने पैसे नहीं दिए, इसलिए इस बार पूर्वांचलियों ने मनीष सिसोदिया के घाटों पर चढ़ने दिए। हम लोग छठ पूजा में इस बार पूर्वांचल के काफ़ी डेरा डाला, इसने काफ़ी मीटिंगें कराने की कोशिश करी, इसके पास कोई गया ही नहीं। इसके बाद इसको देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है तो जंगपुरा भाग गया। मैं वादा करता हूं कि जंगपुरा से भी हारेगा, अरविंद केजरीवाल भी हारेंगे, आतिशी भी हारेगा। ये जितने हैं बड़पोला, एक संजय सिंह है जो कहता है कि पूर्वांचलियों के हम नेता हैं, वो कहता है कि पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिलिया से तुलना कर रहा है। अरे पगला, इसको मैं तो कहता हूँ बांग्लादेशी और इसको रोहिलिया को निकालो, ये तो नासुल बल के पूरे देश को खा जाएगा। हम तो बिहार से भी और बिहार सरकार नीतीश कुमार से भी कहता हूँ, जो भी बांग्लादेशी और रोहिलिया उसको निकाले। ये पूर्वांचल के नाम पे पूर्वांचल कोई क्या कर रहा है, इसकी इतनी औकात होगी संजय सिंह की कि पूर्वांचल के लोगों को तुम बांग्लादेशी और रोहिलिया से तुलना कर रहे हो। मैं कहता हूँ खबरदार, आम आदमी पार्टी को 35 सीट पे उखाड़ के फेंक देंगे पूर्वांचली। 35 सीट पे निर्णायक पूर्वांचली जिताता है। कहीं ना कहीं पटपरगंज विधानसभा से बताया जा रहा है कि अवध ओझा भी कांटे की टक्कर देंगे, क्योंकि काफी वायरल टक्कर नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे साथ चलो। ई ब्लॉक डी ब्लॉक में हमारे पूर्वांचल के भाई हैं, हमारे साथ आप चलिए। अगर कह दे कि अवध ओझा को वोट दूंगा, हाँ 2-4 होंगे जिसको पैसे खिला रहे होंगे, लेकिन पूर्वांचलियों का 80% वोट मैं वादा करता हूँ, रिजल्ट आएगा बता दूंगा। 80% वोट पूर्वांचल का सिर्फ कौन? रवि नेगी। हाँ, ओनली फॉर रवि नेगी। जिस तरह से जो चुनावी माहौल देखा जा रहा है, ऐसे में पटपरगंज विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जीरो है जी। कैसे जीरो है? जीरो कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। के लिए पूछ रहा हूँ मैं। रवि नेगी जिंदाबाद। रवि नेगी जी जिंदाबाद। जी। क्या ऐसी क्या चीज़ है जो रवि नेगी में आप लोगों को इतनी पसंद आती है? रवि नेगी ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं कॉलोनी के लिए। अच्छा, आपने सोहेब जमाई का नाम सुना है? सुना तो है। बीच में रवि नेगी जी उनके ट्विटर्स पे काफ़ी वायरल हो रहे थे, उनके फोटो वीडियो काफ़ी शेयर कर रहे थे। वो क्या मोहब्बत थी सोहेब जमाई और रवि नेगी जी की? नहीं, सोहेब जमाई का तो ये तो गलत वो है। रवि नेगी जी ये है कि मैं तो पिछले 25 साल से इनको जानता हूँ, जब ये बहुत छोटे थे, तो जमीनी नेता हैं। अच्छा। और अभी भी इनका ये है कि ये डुअर टू डुअर पूरे मतलब जमीनी नेता जिसे कहते हैं, तो इतना ही बहुत है। और फिर आम आदमी पार्टी से अब लोग, हमने रवि नेगी जी के काफ़ी पुराने वीडियोस भी देखे हैं, जिसमें बारिश के टाइम पे रवि नेगी जी बोटिंग करते हुए नजर आते हैं पटपरगंज विधानसभा में। वो थोड़ा सा प्रोपेगेंडा, वो उस चीज़ में आप मत देखिए ना। ये देखो, अभी आप देख रहे होंगे रात में काम कर रहे हैं, मतलब काउंसलर है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की विफलता भी जो है वो सामने ला रहे हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल। और खुद भी काम मतलब नेता हो तो ऐसा हो, बिल्कुल जमीनी स्तर पे वो काम कर रहे हैं। और इस बार तो, पिछली बार तो मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार से रह गए थे, इस बार तो एक तरफा ही जीते उनके। एक तरफा 40, 45, 50 हज़ार से। अवध ओझा जी के लिए क्या कहेंगे? कोई नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और बाकी जो कसरती वो अनिल चौधरी जी ने आसान कर दिया है। अनिल चौधरी जी ने क्या कांग्रेस से हैं? वो पहले भी MLA रह चुके हैं। तो अवध ओझा तो कहीं मुकाबले भी नहीं है मेरे हिसाब से। रवि नेगी फर्स्ट, सेकंड अनिल चौधरी जी, थर्ड अवध ओझा। पर अवध ओझा भी काफ़ी वायरल हैं यूट्यूब पे, उनके चेहरे देखे। वो ठीक है, वो शिक्षा उसमें सुना है मैंने, शिक्षा उसमें है, लेकिन राजनीतिक उनका कोई वो नहीं है। रवि नेगी जो है बहुत मतलब जिसे कहते हैं, ये राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, एक राष्ट्रीय नेता। आप भी पटपरगंज विधानसभा से सर? जी। नाम क्या हुआ आपका? आकाश। रवि नेगी जी जो हैं, उनके एक वीडियो वायरल देखा था मैंने, जो पटपरगंज विधानसभा में दुकान है, वो कहते हैं अपने नाम लगा के दुकान चलाओ। कहाँ तक इन चीज़ों को सही मानते हैं? बिल्कुल, आपने कोई प्रेस से आप बिलोंग करते हैं तो आप उस प्रेस का पट्टा पहन रहे हैं, कार्ड पहन रहे हैं। आप जी न्यूज़ का कार्ड पहनते तो हम आपको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को भी करते हैं, तो अपनी पहचान बतानी ज़रूरी है। पहचान बताएंगे, बाकी किसी को मना नहीं कर रहे हैं। आप आपके न्यूज़ को हम देखें ना देखें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अपनी पहचान बताइए। बाकी देश में रह रहे हैं, सबको रहने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है। इन चीज़ों को लेकर रवि नेगी जी कुछ महीने पहले सोहेब जमाई के ट्विटर पे काफ़ी वायरल हो रहे थे,
तो क्या लोकप्रियता थी, क्यों सोहेब जमाई को रवि नेगी जी इतने पसंद आ रहे थे कि इनकी फोटोज वीडियोस लगातार वो ट्वीट करते जा रहे थे? देखो जी, मैंने वो ट्वीट तो देखा नहीं, बट इन चीज़ों को लेकर ही कि रवि नेगी कहीं ना कहीं धर्म को लेकर वो किसी राजनेता या किसी लोगों को पर्टिकुलर मुद्दे उठाने का शौक होता है। रवि नेगी को जो सही लगा, रवि नेगी की जो जन लोकप्रियता है, रवि नेगी की जो काम है, वो आप 1 महीने बाद देख लीजिएगा चुनाव के रिजल्ट में। यही कहना चाहते हैं। तो क्या विधानसभा का माहौल है यहाँ पे, कहाँ जा रहा है रिजल्ट? एक तरफा है। एक तरफा है, किसके तरफ? किसके? अनिल चौधरी, अवध ओझा या रवि नेगी? रवि नेगी की तरफ। पटपड़गंज विधानसभा में किस तरफ माहौल जा रहा है इस बार? बीजेपी पर। बीजेपी पर। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से? चाहूंगी कि जो गिरह कट आया है हमारे विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, गिरह कट और जो महिलाओं के कोचिंग में कच्छा पहन के जाता था, शिक्षा जगत में अवध ओझा 19 बरस में 19 साल का केस किया है, ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए। हमें तो भाजपा का विधायक चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। विधानसभा में हमारे विनोद नगर में महिला पार्क चाहिए, हमें पार्किंग चाहिए, हमारी सफाई व्यवस्था चाहिए, हमारे मंदिरों की व्यवस्था चाहिए, हमारे मंदिरों को पुजारियों को भी तनख्वाह चाहिए। पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि महिलाओं से ज्यादा सम्मान और उनकी पार्टी जितना और कोई नहीं कर सकती। स्वाति मालीवाल उदाहरण है, अपने घर में सीसी कैमरा बंद करके स्वाति मालीवाल की वैभव कुमार से अपने पीए से पिटवाई कराई है। वो तो अब भी हुआ है, कोई 2-4 दिन का दिन नहीं है। और मुख्यमंत्री अतिशी मरलीना है तो खुद ही मुख्यमंत्री बन के सारी घोषणाएं खुद क्यों कर रहा है? एक महिला का अपमान तो ये भी है कि महिला मुख्यमंत्री है तो महिला को बोलने दो दिल्ली के बारे में, दिल्ली के लिए फैसले लेने दो। तो ये महिला का अपमान है। महिला को सम्मान कभी आप पार्टी नहीं दे सकती है, देगी तो भाजपा देगी। 33% आरक्षण भी भाजपा दिया है, नगर निगम में 50% आरक्षण भाजपा ने दिया है। आतिशी मारलेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीडिया से बात करते वक्त रोने लगी। रो दी रमेश बिधूड़ी ने कह दिया ना कि ये तो वो तो बहुरूपिया है, उसका क्षेत्र भी मैं जाके देख के आती हूँ। कालका जी की मैं उधर की प्रभारी थी, दक्षिणी की, तो मैं देख के आती थी कि अरे कालका जी की हालत क्या है। अतिशी मरलीना का जो विधानसभा है, कूड़े का ढेर, वहाँ कूड़े का पहाड़ वहाँ भी लगा हुआ है उस विधानसभा में। और महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। एक महिला हो के भी महिला का सम्मान, कभी 1100 रुपया कहा था लोकसभा में देने के लिए तो दिया लोकसभा में 1100 रुपया। अभी पंजाब की बहनें आई थी दिल्ली में प्रदर्शन करने, केजरीवाल को जूता मारने आई थी। सारी महिलाएं पंजाब की आई थी, पंजाब में भी झूठ बोला और पंजाब में जाके झूठ बोल के और चुनाव जीता है। अब फिर लगा है बहनों का फार्म भराने के लिए। अब भाजपा सरकार नहीं आएगी, अरे आप पार्टी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। तो क्या लगता है जिस तरह से जो माहौल जा रहा है पटपड़गंज विधानसभा में, किस तरफ जा रहा है? अवध ओझा जिनका नाम है वो भी काफी युवाओं के बीच, बीजेपी भाई रवि नेगी, बीजेपी, हाँ हम महिलाओं ने ठाना है बीजेपी को लाना है, आपदा से छुटकारा पाना है जी। अच्छा एक चीज बताइए, रवि नेगी जी के काफी वीडियोस देखते रहते हैं हम, उनमें से एक वीडियो है कि रवि नेगी जब पानी भर जाता है पटपड़गंज विधानसभा में तो बोटिंग करते हुए भी नजर आते हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं क्या वो आम आदमी पार्टी की विफलता को जो जिससे जनता से कनेक्ट कर सके अलग तरीका निकाल के लाते हैं? आप विनोद नगर यहीं से नीचे चले जाओ, जो 2 बूंद पानी बरसता है तो सबके घरों में पानी आना शुरू हो जाता है। ये इतने साल का है, सीवर की समस्या है, ये कभी मनीष सिसोदिया ने सुना नहीं। और नहीं तो क्षेत्र छोड़ के भाग गया, मारे डर से भाग गया, शर्म से भाग गया कि यहाँ मैं हार जाऊंगा। और केजरीवाल भी अपनी नई दिल्ली सीट हार रहे हैं, अतिशी मरलीना भी हार रही है, ये सब हारने वाले हैं। और इस बार डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने वाली, हमारा मुख्यमंत्री होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा भाजपा के राज में। हाँ, अवध ओझा जी को पटपड़गंज विधानसभा में खोजा जाएगा कि कहाँ गए। पटपड़गंज से तो अवध ओझा जी कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो आई, उन्होंने कहा कि अभी तक आपने मुझे यूट्यूब पे देखा, काफ़ी चर्चित था मैं, अब मुझे वैसा मत समझो, अब मैं भी आपका सेवक हूँ, आम जनता हूँ मैं भी। अवध ओझा का ऐसा कहना है। कह तो रहे हैं कि पटपड़गंज विधानसभा में उनको खोजा जाएगा। अवध ओझा यानी खोजा जाएगा कि है कौन इंसान। हमारे क्षेत्र से सिर्फ रवि नेगी जी बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं, पूरी जनता उनके साथ है और कमल जो है पटपड़गंज में खिलने वाला है। वोट फॉर रवि नेगी। रवि नेगी जी को सपोर्ट बिल्कुल 100%। मैं ये बोल रही हूँ, आई रिस्पेक्ट बीजेपी, ठीक है, लेकिन बीजेपी में ऐसे लोगों को रखो जो अपना घर भी संभाल रहे हो
और फिर देश की बात आती है, पहले अपना घर तो संभालें। ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर नहीं संभाल रहे, दूसरों का घर भी बर्बाद कर रहे हैं और देश तो बर्बाद होगा ही होगा। ठीक है, ये बात आप कौन से राजनेता की तरफ इशारा कर रही हैं? वो राजनेता तो अभी तक, वो तो खैर अपना घर का ही नेता नहीं बन पाया, तो राजनेता तो क्या ही उसको वो बनेगा। ठीक है, वो जो भी है ना सबको पता चल जाएगा वैसे तो। ठीक है, वो सपोर्ट में, साथ में रैली में जब कुत्ते जाते हैं ना वैसे जाता है वो साथ में। ठीक है, तो बीजेपी वालों को बोलो कि अगर कोई सपोर्ट में भी जा रहा है ना तो उसको खुद को देखो कि वो खुद स्टैंड करता है नहीं करता है। ठीक है, बस, थैंक यू सो मच। इसमें किस नेता की तरफ इशारा है, आप अगर वैसे नेता की बात नहीं कर रही हूँ, वो बीजेपी सपोर्टर है। अभी ये रैली वो सपोर्टर है बीजेपी की, जब भी रैली निकलती है, क्योंकि काम धाम तो है नहीं, घर गृहस्थी तो उसने, घर तो उसे संभालना नहीं है, वो तो बीवी संभालेगी, बच्चे ये बीवी संभालेगी, खुद तो लड़कीबाजी करनी है और ये सब करना है। ठीक है, जो नेताओं का एक काम होता है, तो वो भी उनमें से ही है। तो उसको बोल पहले तो अपने घर को संभाल, उसके बाद देश को संभालियो। और ये ना ये जानी चाहिए वहाँ तक।